कंप्लीट जावा के इस कोर्स के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या होते हैं, उनका यूज़ हम क्यों करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में अच्छे से समझ रखा है। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता तो आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम मेथड्स इन जावा पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मेथड ओवरलोडिंग को देखने वाले हैं। अगर आपको इस कोर्स का सिलेबस देखना है तो आप ये सिलेबस वाली वीडियो चेक कर सकते हो। तो आप अभी तक एक मेथड ऑलरेडी यूज़ करते हुए आए थे जो था अपना मेन मेथड, जिससे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब हम खुद के मेथड्स क्रिएट करेंगे। तो खुद का मेथड क्रिएट करने का जो सिंटैक्स होता है, खुद का मेथड क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है रिटर्न टाइप। उसके बाद से जो भी आप मेथड का नेम देना चाहते हो वो नेम दे सकते हो। देन आपको पैरेंथेसिस लगाना होता है एंड करली ब्रेसेस। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रिटर्न टाइप है, यहाँ पे नेम है, उसके बाद से इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं एंड करली ब्रेसेस हैं। तो ऐसे आप अपने खुद के मेथड को क्रिएट करते हो। मेथड को आप एक सर्वेंट की तरह समझ सकते हो। जैसे आपने किसी सर्वेंट को हायर किया, आपने उसको कुछ नाम दे दिया एंड उसको आपने बता दिया कि ये काम करना है। तो वो सर्वेंट जब भी आप उसको बुलाओगे, बोलोगे वो काम करने के लिए, तो वो जो भी काम आपने बता रखा है उसको करने के लिए तो वो कर देगा। उसी तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड्स होते हैं। तो मैं एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जो हमें ग्रीट करेगा। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप, जो कि है वॉइड। उसके बाद से हमें नेम देना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीट नेम दे दिया, देन करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं जो भी हम इस मेथड से करवाना चाहते हैं। तो हम सिंपली एक टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। सो हमने एक मेथड क्रिएट किया जिसका नेम है ग्रीट एंड वो काम क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा एंड उसका रिटर्न टाइप है यहाँ पे वॉइड। अब रिटर्न टाइप यहाँ पे आप, अगर ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न करने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप रिटर्न कीवर्ड लिखते हो एंड यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करा सकते हो जो मर्जी हो। तो अगर आप अपने मेथड के अंदर ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड देना पड़ेगा, मतलब कि ये ग्रीड जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। एंड अगर यहाँ पे आप रिटर्न लिखते हो एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो, तो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय। तो अब ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो मेरे पास यहाँ कंपाइलेशन एरर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉइड लिख रखा है। वॉइड मतलब तो हुआ कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बट यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा एंड रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे करूँगा स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, स्ट्रिंग। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे रिटर्न अगर नंबर करता हूँ तो ये क्या है, एक इंट डेटा टाइप है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट, क्योंकि ये एक इंट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न करता है वही आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं अभी इसको वॉइड कर देता हूँ क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना है। तो ये तो हमने एक तरह से अपना सर्वेंट बना लिया जिसका हमने नाम रख दिया ग्रीट। अब हम जब भी इसको कॉल करेंगे तो ये चीज़ प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी कंट्रोल F11 से, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी आउटपुट नहीं है, क्योंकि हमने बस अपने सर्वेंट को यानी अपने मेथड को बनाया है, अभी उसको कहीं पे हमने कॉल नहीं किया। तो मेथड को कॉल कैसे करते हैं, जस्ट आपने जो भी नाम दे रखा है वो नाम और पैरेंथेसिस। तो मैं यहाँ पे ग्रीट मेथड को कॉल कर लेता हूँ एंड एंड में आपको एक सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा जैसा आप जानते हो। बट यहाँ पे मेरे पास एक कंपाइलेशन एरर आ रहा है। और अगर मैं इस पे होवर करता हूँ तो आप देख सकते हो कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक रेफरेंस। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे जस्ट एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ये एरर क्यों आया, हमें स्टैटिक क्यों यूज़ करना पड़ा, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे जब हम ओप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप मेथड का जो भी रिटर्न टाइप है उसके पहले स्टैटिक लगा दो एंड आपका जो एरर है वो चला जाएगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आप बनाते हो किसी भी मेथड को। मेथड सिंपली कुछ पीस ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ कोड को लिखते हैं एंड उसको हम कॉल करके बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब बात करते हैं हमें मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे ये जो लाइन है इसको 10 बार प्रिंट कराना है एंड कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो की आप प्रेस करोगे तो ये कॉपी होता जाएगा कोड। तो इस तरीके से मैं इसको 10 बार लिख सकता हूँ, या फिर इसकी बजाय मैं किसी भी लूप को यूज़ कर सकता हूँ एंड लूप यूज़ करके मैं इसको रन करूँगा तो ये 10 बार प्रिंट हो जाएगा। तो मैनुअली लिखने के बजाय मैंने लूप यूज़ किया, एफिशिएंटली कर लिया काम। बट मुझे यही सेम काम यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है इसके बाद फिर से करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेम कोड दोबारा लिखूँगा या ऐसे पेस्ट कर दूँगा। बट ये उतना एफिशिएंट तरीका नहीं है कि आप सेम कोड को दोबारा दोबारा से लिखो, क्योंकि प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यही है ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ।
तो ये जो बार बार रिपीटेशन हो रही है, इसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड्स का। इस रिपीटेशन को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस कोड को यहाँ से मैंने किया कॉपी एंड इसकी जगह पे पेस्ट कर दूंगा मेथड के अंदर। अब मुझे सिंपली इस मेथड को कॉल करना है। जितनी बार मैं मेथड को कॉल करूँगा उतनी बार इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने यहाँ पे एक बार इसको कॉल किया, इसको रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 बार मेरे पास गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग भी प्रिंट करा लूँ तो आप देख सकते हो 0 से लेकर के 9 तक प्रिंट हो रखा है, यानी कि टोटल 10 टाइम्स। अब मैं इस ग्रीट मेथड को दोबारा कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो कॉल करा लूँगा एंड सेम काम फिर से हो जाएगा। मुझे यहाँ पे दोबारा से ये वाला कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिंपली मेथड को कॉल कर दिया। तो ये फ़ायदा है मेथड को यूज़ करने का कि आपका जो भी कोड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, आपको रिपीट नहीं करना पड़ता कोड को बार बार। अब हम एक मेथड बनाने का ट्राई करते हैं जो दो नंबर्स को सम करेगा। तो हम इस कोड को हटाएंगे और यहाँ पे हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए में हमने 10 वैल्यू पास कर दिया एंड बी में हमने 20 पास कर दिया। अब इसको सम करना है तो यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड ए प्लस बी कर दिया एंड इसके नेम को चेंज करके डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं कि ये मेथड एक्चुअल में करेगा क्या। तो सम टू नंबर्स। सो हमने दो नंबर्स को सम करने का एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब इसको जस्ट हमें कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लूँगा एंड इसको मैं रन करूँगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास कुछ भी नहीं आया। कुछ भी क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने मेथड को कॉल किया एंड मेथड में हमने क्या बोल रखा है, एक वेरिएबल होगा ए जिसमें वैल्यू 10 होगी, बी में 20 होगा एंड वो सम कर देगा ए और बी को। इतना उसने कर दिया अपना काम, बट इसने ना ही कुछ रिटर्न किया ना ही कुछ प्रिंट किया। तो हमें कुछ दिखेगा कहाँ से? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख सकते हैं एंड यहाँ पे सम पास कर देंगे, तो इसमें जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब इसको रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 30। बट यहाँ पे हमने वैल्यूज़ खुद से लिख रखा है, तो हम इसको जितनी बार भी एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार हमारे पास सेम ही आउटपुट आएगा। बट हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो, मतलब यूज़र दे वैल्यूज़ उसके बाद से सम हो। तो हम मेथड्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक एरे पास कर रखा है मेन मेथड का जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर, ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर। तो मुझे यूज़र से क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए, तो डेटा टाइप क्या होगा, इंट। एंड नाम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे एक्स दे देता हूँ। एंड दूसरे नंबर का क्या डेटा टाइप होगा, उसका भी इंट होगा एंड उसका नाम वाई दे दिया मैंने। अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सम कराना है एंड हमने यहाँ पे दो चीज़ें मांग रखी हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, तो उसी को हमें सम करना है। तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे एंड यहाँ पे वाई लिख देंगे, बस इतना सा काम करना है। अब यहाँ पे मेरे पास एक कंपाइलेशन एरर आ रहा है, क्योंकि हमने जब मेथड को डिफ़ाइन किया तो हमने कहा कि हम दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे जिसका डेटा टाइप होगा इंट। तो जब हम उसको कॉल करेंगे तो वो ऑब्वियसली बोलेगा कि मेरे को वो दो वैल्यूज़ दो जो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मिलेगा। तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ पास कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यूज़ पास कर दूँ कुछ भी, ऐसा करूँगा तो भी एरर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रखा है कि इंट टाइप की वैल्यू मिलेगी तुम्हें। तो मैं यहाँ पे इसको हटाऊँगा एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 किया एंड कॉमा लगा करके 9 कर दिया। तो मैंने यहाँ पे दो इंट टाइप की वैल्यूज़ पास कर दी। अब इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 12। अब यहाँ पे मैं यूज़र से जो भी इनपुट आ रहा है उसको पास कर दूँगा एंड इसको रन करूँगा तो वो आउटपुट दे देगा उसको सम करके। इसकी जगह पे आप कुछ वेरिएबल पास कर सकते हो, जैसे यूज़र से इनपुट ले रहे हो स्कैनर क्लास या बफर रीडर क्लास यूज़ करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक इंस्टेंस बनाया एंड मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं यूज़र से कुछ वैल्यूज़ लूँगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर एंड जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो होगा इंट टाइप का एंड इसको स्टोर कराना पड़ेगा एक वेरिएबल में ताकि हम यूज़ कर सकें उसको। एंड अगेन एक और हमें वैल्यू चाहिए यूज़र से, तो यहाँ पे बी नेम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड मैसेज दे देंगे एंटर सेकंड नंबर। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी ए एंड बी में। अब हम इसी ए और बी को यहाँ पे पास कर सकते हैं उनको सम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ए कॉमा बी कर लूँगा। अब ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पे एक्स और वाई कह रखा है तो सेम यहाँ पे आप एक्स और वाई पास करो। आप डिफरेंट नेम रख सकते हो या सेम नेम भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप जब मेथड को बना रहे हो एंड कह रहे हो कि कुछ वैल्यूज़ तुम्हें दी जाएंगी, तो आप उसको कॉल करते टाइम उन वैल्यूज़ को प्रोवाइड करो एंड उसका जो डेटा टाइप है वो सेम रखो, वरना आपके पास एरर आएगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो एंटर फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल 10, एंटर सेकंड नंबर 31, 41 आंसर आ रहा है।
सो इस तरीके से आप मेथड्स का यूज़ करते हो। अब मैं चाहूँ तो इस मेथड को बार बार कॉल कर सकता हूँ एंड वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मेथड के यूज़ करने से बस यही हुआ कि कोड को रिपीट नहीं करना पड़ा, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ा। अब इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन और करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो भी सर्वेंट हायर कर रखा है उसको आपने कहा कि मैंगो लेके आओ, तो वो मैंगो लेके आ जाएगा, वो अपना काम कंप्लीट कर देगा। बट आप चाहते हो कि जो भी वो मैंगो लेके आए वो आपको रिटर्न करे, आपको दे, एंड आप उस पर कुछ और प्रोसेसिंग करो, मतलब कि चाहे तो आप मैंगो का जूस बना लो या कुछ और कर लो। तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपने यहाँ पे मेथड बनाया जो दो वैल्यूज़ लेगा एंड उसका सम कर देगा। अब चाहते हो कि जो ये सम कर रहा है वो प्रिंट ना करने की बजाय आपको रिटर्न करे, मतलब कि वो आपको वैल्यूज़ को दे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करोगे एंड क्या रिटर्न करना है, सम। तो ये चीज़ रिटर्न हो जाएगा। बट यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें डेटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, एंड रिटर्न का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट। तो मुझे यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा, जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो कर देगा, उसके बाद से वो रिटर्न कर देगा सम को। तो हम यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं इस मेथड को, तो ये कॉल होने के बाद से कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे रन करता हूँ एंड यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर 11 किया 12, तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो ये काम हो गया, इसने रिटर्न कर दिया सम को। बट हम उसको प्रिंट तो कराए ही नहीं, हमें उसको देखना है तो प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ रिज़ल्ट नाम का, एंड उसमें स्टोर करा लूँगा वैल्यू को। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो इससे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगी। अब मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिज़ल्ट को प्रिंट करा लूँगा। तो अभी फिर से रन करूँगा, मैंने वैल्यू पास किया तो यहाँ पे 57 आ रखा है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे असाइन करने के बजाय इसको हटा करके एंड ये जो मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ इसको डायरेक्टली यहाँ प्रिंट एलन के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ। तो इसका आउटपुट जो भी आएगा वो प्रिंट एलन में पास हो जाएगा एंड वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ, फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 13, 25 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हो मेथड्स को। अब मैंने ये जो मेथड बनाया वो मेन मेथड के ऊपर बनाया, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ऊपर बनाओ, इसको आप यहाँ पे नीचे भी बना सकते हो मेन मेथड के बाद से। इसको मैंने पेस्ट कर दिया एंड फिर से रन करूँगा तो सेम ही आउटपुट होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो आप कहीं भी मेथड को बना सकते हो, बट आपको क्लास के अंदर ही बनाना है, क्लास के बाहर नहीं बनाना। क्लास के बाहर बनाओगे तो एरर आएगा। एंड मेथड्स को आप दूसरा क्लास बना करके वहाँ पे बना सकते हो, वो हम देखेंगे इनहेरिटेंस जब पढ़ रहे होंगे तब। सो आई होप आपको मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। एंड हमने लास्ट वाली वीडियो में जो ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे इनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम मेथड में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।